नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित संदीप शर्मा उदयपुर के मेवाड़ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी पत्रकार और मैं हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले उदयपुर में एक नाबालिग की हत्या हो गई। दो आपस में पढ़ने वाले छात्र, एक हिंदू और एक मुस्लिम जो छात्र है वह हिंदू की हत्या कर देता है। दोस्तों, आज 20 अगस्त का दिन है और अब उस हिंदू छात्र की मौत हो चुकी है। आज सुबह 4:30 बजे प्रशासन ने शव को परिजनों को सौंपा और आज उन्हें अंतिम अग्नि दी गई। अंतिम अग्नि उनके पिता के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा इस नाबालिग को अंतिम अग्नि दी गई। इस अंतिम यात्रा में उदयपुर के लाखों लोग जुड़े। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों, प्रशासन व परिवार के बीच कुछ वार्ता हुई, कुछ समझौता हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। प्रशासन ने परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की और परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। दोस्तों, जिससे परिवार की आर्थिक मदद हो सके। जो होना तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। इसका हम सबको दुख है। एक हिंदू को भी दुख होगा और एक मुसलमान को भी जरूर दुख होगा, क्योंकि एक नाबालिग की हत्या किसी धर्म से जोड़ना सही बात नहीं है। अपन चाहते हैं कि शहर में शांति रहे, शहर में ऐसी हत्या बिल्कुल भी ना हो। हम सब इसके खिलाफ है, चाहे वो किसी हिंदू का लड़का हो, चाहे किसी मुसलमान का लड़का हो। ऐसी हत्याएं हमारे उदयपुर शहर को शोभा नहीं देती है। दोस्तों, हमारे उदयपुर शहर की पहचान जिलों की नगरी, स्वच्छ शहर, सुंदर शहर से होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ कुछ ऐसे कांड हुए हैं जिससे हमारा नाम भी, हमारा शहर का नाम बदनाम हो रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले कन्हैयालाल वाला हत्याकांड हुआ जिससे पूरा शहर हिल के रख दिया। एक जीते जागते पुरुष को चाकू से वार किया गया और वो वार इतना जोरदार था कि उस टेलर की मौत हो जाती है। उसके बाद ये घटना हुई, एक 15 साल के दो बच्चे आपस में झगड़ते हैं। एक मुस्लिम बच्चा एक हिंदू बच्चे को चाकू मारता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये घटना बहुत दर्दनाक है। इन सब का हमें बहुत दुख है। ऐसी घटनाएं हमारे शहर को वास्तव में शोभा नहीं देती है। उदयपुर का नाम एक शांत शहर, एक सुंदर शहर के लिए जाना जाता था। उदयपुर में लाखों टूरिस्ट हर वर्ष आते हैं। तो जिसने उदयपुर का विकास किया है उसको बहुत सारा धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा शहर बनाया है जिसमें लाखों लोग आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की हत्याएं मेरे शहर को शोभा नहीं देती है। दोस्तों, इस घटना से हम सबको बहुत दुख है और ये बहुत दर्दनाक है। दोस्तों, ना तो दवा काम आई, ना दवा काम आई, ना दुआएं काम आई। प्रशासन ने भी बहुत सारी कोशिश की, उनको भी बहुत सारा धन्यवाद है। प्रशासन ने जिस तरह इस शहर में शांति बनाए रखी, जिस तरह से लोगों को कंट्रोल किया, और उन लोगों को भी सबको बहुत धन्यवाद है जिन्होंने उदयपुर को जलने से बचा दिया। दोस्तों, ऐसी हत्या पूरे उदयपुर की जान ले जा सकती थी। दोस्तों, अगर सोचो इस हत्या के बाद प्रशासन सख्ती नहीं दिखाता और भीड़ एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाती तो क्या होता, आज क्या होता। दोस्तों, ऐसी हत्या से क्या होता है, जो गुनहगार है वो जेल में है, जिसकी हत्या हो गई वो भगवान के पास है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसमें बेगुनाहों की जान चली जाती है। आपस में अगर दो समुदाय लड़ते हैं तो बहुत सारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे बिजनेस को नुकसान पहुंचता है। पूरे शहर की अर्थव्यवस्था एक दिन के लिए तो बिगड़ ही जाएगी, एक दिन के लिए क्या, बहुत सारे दिनों के लिए बिगड़ जाएगी। इसलिए हम सबको शांति बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, जो घटना हुई है वास्तव में दर्दनाक है। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू ने की है, मुसलमान ने की है, वो हिंदू है हम मुसलमान हैं वो हिंदू है, नहीं। ये घटना दर्दनाक है। चाहे इस जगह किसी मुस्लिम व्यक्ति की भी मौत हो जाती, लेकिन ये घटना वास्तव में दर्दनाक है। इस घटना से प्रशासन को सीख लेनी चाहिए और कुछ ऐसे कानून बनाए जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिससे ऐसी घटना बिल्कुल ना हो और ऐसी सजा दी जाए उस गुनहगार को कि अगली बार कोई ये कांड करने की कोशिश भी ना करे, इसके बारे में सोचे भी नहीं। अगर जिस समय कन्हैयालाल वाला कांड हुआ था, अगर उस आरोपी को वास्तव में सख्त सजा दी गई होगी प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसके खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाई की जाती जो हम सोच भी नहीं सकते, तो आज यह हत्याकांड नहीं होता। वास्तव में प्रशासन को सख्त से सख्त इनको सजा देनी चाहिए, चाहे नाबालिग भी क्यों ना हो, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि अगली बार ऐसा कोई सोचे नहीं। दोस्तों, इतना जहर कौन उगलता है। एक 15 साल का बच्चा अगर ऐसी हत्या कर रहा है तो इतना
ये शिक्षा उसके पास आई कहाँ से? ये वो कौन लोग हैं जो इन्हें सिखा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इतना जहर उगल रहे हैं? उन लोगों को पकड़ना जरूरी है। और दोस्तों, ये जो हत्या हुई है वो एक हथियार से हुई है। चाकू, एक धारदार चाकू से, एक धारदार हथियार से एक नाबालिग की हत्या की गई। इससे पहले जो कन्हैया लाल वाला कांड था उसमें भी ऐसा ही हुआ, एक धारदार हथियार से। दोस्तों, ये धारदार हथियार आ कहाँ से रहे हैं? ये अभी भी उन लोगों के पास मौजूद होंगे जो इस शहर में रह रहे हैं। उनके पास ये ज़्यादातर हथियार कहाँ से आ रहे हैं, ये हथियार वो कहाँ से लाते हैं, ये कहाँ रखते हैं? इन सब की प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए कि इतने हथियार, एक 15 साल का नाबालिग, अगर एक नासमझ बच्चा इतने बड़े बड़े हथियार लेके घूम रहा है बाजार में, तो प्रशासन क्या कर रहा है? दोस्तों, आज ये घटना पहली बार नहीं हुई है, बहुत बार हमारे भारत में ऐसी घटनाएं हमने देखी है, लेकिन ये घटना सबसे दर्दनाक है। सबसे एक नाबालिग की हत्या, दोस्तों, वो भी जिसकी मौत हुई है, जरूर वो किसी का बेटा है, जरूर किसी का भाई है, और किसी, शायद ये तो एक लौता बेटा है दोस्तों, एक माँ का। दोस्तों, उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी? दोस्तों, वास्तव में इस दर्दनाक घटना को अब हम क्या कह सकते हैं? दोस्तों, हमारी संवेदनाएं उस परिवार तक पहुँचे और भगवान उस परिवार को थोड़ा सामर्थ्य दे, थोड़ी ताकत दे, जिससे वो संभल सके। दोस्तों, हम सब इस घटना पर दुख व्यक्त करते हैं, और ऐसी घटना हमारे शहर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। दोस्तों, आप देख रहे थे देसी पत्रकार, और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें।